जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप रामचरितमानस जैसे पाठ को अपने जीवन में अनुसरण करेंगे और यह इस कलयुग में अच्छी राह, नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। इसलिए आइए हम सभी रामचरितमानस श्रवण करें। सर्वप्रथम श्री बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। आज हम लोग कथा में श्रवण करेंगे क्या? मनु और शतरूपा का तप। कथा में हम लोग आज श्रवण करेंगे मनु और शतरूपा का तप। अरे होई न विषय विराग, हाँ होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौहुथपन। हाँ हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, विषयों में वैराग्य नहीं होता, या तो आप घर ही चला ले ये सोच रहे हैं, या फिर आप वैराग्य कर ले। गृहस्थ में रह करके वैराग्य कहाँ संभव है? ऐसा नहीं है। हाँ भक्ति अवश्य की जा सकती। तो कह रहे हैं यदि अगर श्री हरि भक्ति के जन्म अधूरा है मेरा, सभी के लिए आप एक बात अवश्य सोचें अपने मन में कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है। यदि कोई मोटर चलती है तो उसके पीछे भी आप देखते हैं विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तभी वो चल रही है। और विद्युत का प्रवाह कहाँ से हो रहा है? उसके पीछे भी जल की शक्ति लगी हुई है, और जल के भी पीछे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की शक्ति लगी हुई है, तभी जल है। इसलिए इस अपने तन से यह सीखना चाहिए हमें कि जब जल की शक्ति हमारे पीछे भी तो लगी है ना, कोई भी शक्ति तो कार्य कर ही रही है ना, तभी ये जबान चल रही है, ये जिह्वा बोल रही है, ये आंखें देख रही हैं, ये कान श्रवण कर रहे हैं। तो ये क्या है? कोई ना कोई शक्ति ही है। तो उस शक्ति का हम 24 घंटे में एक बार तो अनुसरण कर ही सकते हैं ना। तो आइए मानस श्रवण करें। हाँ बर बस राज सुतहि तब दीन्हा, हर नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बरनय मिस विख्याता, हाँ तीरथ बरनय मिस विख्याता। यति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि ने क्या किया? अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे दिया और अपनी स्त्री सहित यानी मनु और शतरूपा दोनों लोग वन को जाने लगे। अब अत्यंत पवित्र सिद्धि देने वाला एक ही स्थान था उस समय उन्हें लगा। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो आज प्रसिद्ध है,
नीमसार के भी नाम से जानते हैं। तो नैमिषारण्य प्रसिद्ध है, वहाँ ये दोनों लोग पहुँच गए। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, हाँ बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसि चले मनुराजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरै शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए आज सुशोभित हो रहे हैं। मानो ज्ञान और भक्ति, मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए हुए जा रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय। तब मानस श्रवण करें हम। हाँ पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हाँ पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नपरि सिजानी। कि चलते चलते वे गोमती जी के किनारे पहुंच गए और जब हर्षित होकर उन्हें निर्मल जल से स्नान किया उन्होंने, गोमती जी का जल, उसमें वो स्नान कर रहे हैं मनु और शत्रुपा दोनों लोग। तो उनको धुरंधर राजा ऋषि जान करके सिद्ध और ज्ञानी मुनि जो थे वहाँ के, वो उनसे मिलने आए। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अगर गांव से आता है तो उससे दूसरे लोग मिलते हैं। अरे जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, अरे मुनिन सकल साधर करवाए। हाँ कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ राज थे, आदर पूर्वक मुनि को दर्शन करा दिए। उनका शरीर दुर्लभ हो गया, यानी अवस्था कम होने लगी। वे मुनियों से भी पतले वस्त्र धारण करने लगे और संत समाज में बैठ करके मनु और शत्रुपा दोनों लोग मुनियों से पुराण सुना करते थे। तो क्या होता है, पहले सर्वप्रथम बालाजी सरकार से अर्जी लगाएंगे हम लोग। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। संसार का कोई भी कष्ट आपके लिए दुर्लभ नहीं है मेरे सरकार, फिर मेरे इस छोटे से तिनके के कार्य को आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं प्रभु? मेरे भी कार्य को तो पूर्णता प्रदान करिए। तो सभी लोग परमात्मा से लड़ने से, एक बच्चा अपने बाप से ही लड़ सकता है, ठीक उसी तरह परमात्मा से लड़ करके कहना चाहिए कि ये कार्य मेरा नहीं आप कर रहे, इसे पूर्णता प्रदान करें। यदि आप कर्तव्य करते हैं तो अधिकार छीन लिए जाते हैं। कर्तव्य यदि आपने कर दिया तो अधिकार आप छीन सकते हैं, ये अधिकार है आपका।
और अधिकार ही आप सोचते रहे और कर्तव्य किए ही ना, तो शायद अधिकारों का भी हनन हो जाएगा। तो कर्तव्य किए जाते हैं और अधिकार अपने छीने जाते हैं। आइए मानस श्रवण करें। अरे 12 अक्षर मंत्र पुनि, हाँ 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु हो, दंपति मन अति लाग। ओम नमो हनुमते। यानी क्या कह रहे हैं? 12 मंत्र। कौन सा वो 12 मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित सभी लोग जप कर रहे हैं। क्या जप हो रहा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र है। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। ओम नमो वासुदेवाय, नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, यही चल रहा है। तो क्या हुआ? करही आहार साक फल कंदा, अरे सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अरे पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे क्या खा रहे हैं इस समय? साग, फल, कंदमूल आहार। और करते क्या हैं? सच्चिदानंद रूपी ब्रह्म का अनुसरण कर रहे हैं। फिर वे श्री हरि के लिए तप करते हैं और मूल फल को त्याग कर केवल वे जल के आधार पर अब रहने लगे हैं। कंदमूल भी खाना बंद कर दिया, अब जल पी करके सिर्फ रह रहे हैं। तो क्या हुआ? अरे उरे अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी। परमार्थवादी किसे कहते हैं जानते हैं आप? ब्रह्मज्ञानी को, तत्ववेत्ता को। लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। आज मनु और शत्रुपा दोनों लोग भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति इतना मोहित हैं, सच्चिदानंद हरि ऐसी निष्ठा कर रहे हैं, ऐसा स्मरण कर रहे हैं कि मानो वो अपने आप को भूल चुके हैं कि वो एक राजा थे। तो उसी तरह आपको अपने आप को नहीं भूलना है, लेकिन समय मिले अगर तो 10 मिनट, 20 मिनट,
इस मानस को तो श्रवण कर ही सकते हैं ना। तो क्या लिखा आगे? अरे नेति नेति जेहि वेद निरूपा, हाँ नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, हाँ शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अरे ऐसे ही प्रभु, हाँ ऐसे हो प्रभु सेवक बस आहई। क्या हुआ? अरे ऐसे हो प्रभु सेवक बस आहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। अरे जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूज ही अभिलाषा। अरे ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है। धन्य है, आज भगवान भक्ति के वश में हो जाते, जान लेना आप लोग। और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है, तो हमारी अभिलाषा भी पूरी होगी, मेरी भी अभिलाषा पूरी होगी। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य स्वरूपा की अभिलाषा पूरी हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं होगी भाई? मेरी भी तो होगी। आइए मानस श्रवण करें। सर्वप्रथम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य बालाजी सरकार के लिए एक तिनके के समान है। तो मेरे भी कार्य में पूर्णता प्रदान करे प्रभु। इस मानस को जन जन तक श्रवण कराएं, यही मेरा कार्य है प्रभु। क्या हुआ आगे? अरे यही विधि बीते बरस खट, हाँ सहस बारियाहार। अरे संबत सत सहस्त्र पुनि रहे समीप आधार। अरे संबत सत सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। यानी इस प्रकार का जल का आहार लेने लगे हैं। आज 6 वर्ष बीत गए मनु और शत्रुपा को तप करते हुए। 6 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। यानी जल का आहार लेते हुए उन्हें 6000 वर्ष बीत गए। कितने? 6000 वर्ष बीत गए जल का आहार लेते हुए। फिर उसके बाद फिर 7000 वर्ष वायु के आधार पर रहे। यानी 13000 वर्ष। 13000 वर्ष। आगे क्या हुआ? अरे बरस सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो।
हाँ बरस सहस 10 त्याग्यऊ 100 अठाढ़े रहे एक पद 2। हर विध हरिहर तप देखी पारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्षों तक वायु के आधार पर भी छोड़ दिया। फिर दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। सोचिए इतनी कठिन तपस्या है मनु और शत्रुपा की, और तुमसे भला कह दिया जाए एक व्रत कर लो 5 मिनट, अच्छा ये कथा चल रही इसी को श्रवण कर लो, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ आगे फिर? अरे मागहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचवाया और कहा कि कुछ वर मांग लो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं थी। तब क्या हुआ? अरे प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, अरे प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनंत तापस न प्राणी। यानी इस चौपाई में थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसे दोबारा श्रवण करें। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न प्राणी। अरे मागु मागु बर भय न भवानी, परम अभीर हाँ परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अत्यंत गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो जो तुम्हें मांगना हो। तो क्या हुआ? अरे मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई हाँ श्रवण रंध्र होई उर जब आई। अरे हष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। जब तक परीक्षा का जिस दिन रिजल्ट आता है ना, सबसे बड़ी खुशी उसी दिन होती है। क्यों? फिर सबके मन में ये हर्षोल्लास हो जाता। किस बात का? कि मैंने पढ़ाई तो थोड़ी की लेकिन ज़्यादा नंबर मिल गए, या मेरी पढ़ाई सफलतापूर्वक हो गई, या मैं संघर्षों को पार कर ले आया। तो वैसे ही आज मनु और शत्रुपा के हृदय में वो अपार उत्कल चल रहा है, मन की तरंगे निखल रही हैं। तो क्या हुआ? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बालाजी सरकार के लिए कोई भी दुर्लभ कार्य नहीं है।
अपने अपने कार्य को भी बोलते रहें, पूर्णता प्रदान करेंगे बालाजी सरकार। हाँ, श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था उस समय, तो क्या बोल रहे हैं? आए सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। अरे सेवत सुलभ सकल सुखदायको, हाँ सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। क्या लिखा? यह चौपाई जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस चौपाई से अनेकों कार्य कराए जा सकते हैं। तो क्या है इसमें? अरे जो अनाथ, हाँ जो अनाथ हित हम परने हूँ। अरे जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहू। अरे जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। क्या? हे अनाथों के नाथ, कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न हो करके यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, आपका जो स्वरूप प्रभु जो शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। हाँ जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखे हम स्वरूप बरिलोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर के देखें। यह जो भी मानस की चौपाई मैंने पढ़ी, वह चौपाई प्रभु से दर्शन पाने के लिए इन्हीं चौपाइयों का जाप करना पड़ता है। किसी भी देवी देवता के दर्शन करने के लिए यह चौपाई कौन सी? अरे जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहू। अरे जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। क्या लिखा? हाँ दंपति वचन परम प्रिय लागे। हाँ दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। अरे भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वनाथ प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से सने हुए वचन सुन करके भगवान को बहुत अच्छे लगे
और भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास संस्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान आज प्रकट हो गए। क्या हुआ? हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बालाजी सरकार के लिए सभी कार्य बहुत छोटे हैं प्रभु, तो मेरे कार्य को भी पूर्णता प्रदान करें। आगे क्या लिखा? अरे नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। अरे नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। अरे लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। आज भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल और प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। देखिए श्री हरि के स्वरूप की कैसे प्रशंसा मनु और शत्रुपा कर रहे हैं। हाँ नील सरोरुह, हाँ नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। यह है मेरे श्री हरि के चित्र का वर्णन। इसी के साथ हम मानस को यही विश्राम देंगे। दोहा संख्या 146 तक हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आज हमने कथा में श्रवण किया मनु और शत्रुपा की तपस्या। कल की कथा में श्रवण करेंगे मनु और शत्रुपा के लिए प्रभु ने क्या वरदान दिया और क्या उन्होंने मांगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय प्रभु श्री दिया सरकार, जय श्री बालाजी सरकार।